हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक सीरीज़ एसएसटी पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 9, 10th, 11th और 12th के इंग्लिश बुक्स को, और उसमें जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, उसमें जितने भी ग्रामर है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इससे सारी पोस्ट के लिए हमारी जो ग्रामर है वो कवर हो जाएगी सारी एसएसटी पोस्ट के लिए, और जो एसएसटी जनरल है उसके लिए हमारा इंग्लिश का सेक्शन जो कि 60% है वो कवर हो जाएगा। क्लास 8, 9, 10th और 11, 12th की बुक्स की डिस्कशन से हमारा 60% ऑफ द एसएसटी जनरल कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर की डिस्कशन को। क्लास 9 का पहला चैप्टर है जिसमें से ग्लोसरी है। तो ग्लोसरी में सबसे पहला वर्ड है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है हमदर्दी, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिजायर टू हेल्प देम, किसी के साथ हमदर्दी रखना। डेब्ट, डेब्ट का मतलब होता है कर्जा, सम ऑफ मनी दैट समबडी ओज, किसी को देना होता है उसको हम कहते हैं डेब्ट, कर्जा। एपिटमी, एपिटमी का मतलब होता है मिसाल या बेहतरीन मिसाल को कहते हैं, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत बुरा, वेरी बैड और अनप्लीजेंट। रिस्ट्रेनिंग, रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है मना करना किसी चीज़ से, टू स्टॉप समबडी और समथिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को किसी चीज़ से मना करने के लिए बोलना हम कहते हैं रिस्ट्रेनिंग, उसको मना करना। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब है आम माफ़ी, अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच पीपल कैन एडमिट टू अ क्राइम और गिव अपॉन वेपन्स विदाउट बीइंग पनिश। तो आम माफ़ी जो होती है उसको हम कहते हैं एमनेस्टी। काउंसलिंग, काउंसलिंग किसी के साथ काउंसलिंग करना, मशावरत करना, अ प्रोफेशनल एडवाइस टू अ प्रॉब्लम, किसी मसले के लिए एक प्रोफेशनल नसीहत देना, तो मशावरत। प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस का मतलब होता है साबित कदमी, द क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूइंग टू ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एम डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, यानी कि मुश्किल हालात में भी जो है तो किसी काम को कंटिन्यू रखना उसको हम कहते हैं परजर्वेंस। परजर्वेंस का उर्दू मतलब होता है साबित कदमी। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है बहस करना किसी के साथ, अ फॉर्मल डिस्कशन ऑन एन इशू एट अ पब्लिक मीटिंग इन डिबेट। टू और मोर, इन अ डिबेट टू और मोर स्पीकर्स एक्सप्रेस अपोजिंग व्यूज़, मतलब जो अपोजिंग व्यूज़ है, मुख्तलिफ नज़रियात है किसी चीज़ के बारे में, उसको पेश करना क्या कहलाता है, डिबेट, बहस कहलाता है। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब है गालिब आना या फोकियत में आना, फोकियत देना। द कंडीशन ऑफ बीइंग मोर इंपॉर्टेंट दैन समबडी इल्स एंड देयरफॉर कमिंग और बीइंग डेल्ट विद फर्स्ट, यानी कि किसी चीज़ पर गालिब आना, फोकियत देना। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किलात, अ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशंस। इसके बाद वर्ड है हमारे पास रिनाउंस्ड। तो रिनाउंस मतलब तर्क किया, टू स्टेट पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर हैव अ पर्टिकुलर बिलीफ और दैट यू विल नो लॉन्गर बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, मतलब किसी चीज़ को तर्क करना, उस पर यकीन ना रखना, इन अ पर्टिकुलर बिलीफ। टेस्टिफाइड, टेस्टिफाइड का मतलब होता है गवाही दी, गवाही देना, टू से दैट यू बिलीव समथिंग इज़ ट्रू बिकॉज यू हैव एविडेंस ऑफ इट। तो रिनाउंस किसी चीज़ को तर्क करना, टेस्टिफाइड मतलब गवाही देना, उसको मानना। रबी, यहूदी को कहते हैं जीविश रिलीजियस स्कॉलर। ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है मुल्क बदर किया, जलावतन किया, मुल्क से निकाला या उनका सोशल बाइकॉट किया। टू रिफ्यूज़ टू लेट समबडी बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, किसी भी माशरती ग्रुप का रुकन होने से किसी के लिए इनकार करना। टू रिफ्यूज़ टू मीट और टॉक टू समबडी, किसी से ना मिलना, ऑस्ट्रेसाइज इसको कहते हैं। मुल्क बदर करना या किसी कम्युनिटी से किसी को निकाल देना हम कहते हैं ऑस्ट्रेसाइज। ओपोनेंट कहते हैं मुखालिफ को, अ पर्सन दैट यू आर प्लेइंग और फाइटिंग अगेंस्ट इन अ गेम, कंपटीशन, आर्गूमेंट एटसेट्रा। ओपोनेंट मुखालिफ जो होता है। स्केर्सिटी, किल्लत को कहते हैं जब शदीद कमी होती है, उसके लिए हम स्केर्सिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ समथिंग देयर इज़ नॉट इनफ ऑफ इट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इट, उसको हासिल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो स्केर्स होता है, वो कम होता है, उसकी किल्लत होती है, स्केर्सिटी होती है उसकी। ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब है मेहरबान या शफीक, काइंड, पोलाइट एंड जनरस, स्पेशली टू समबडी ऑफ अ लोअर सोशल पोजीशन। फिर इसके बाद है रिवेंज, रिवेंज का मतलब होता है इंतकाम, बदला लेना, समथिंग दैट यू डू इन ऑर्डर टू मेक समबडी सफ़र बिकॉज दे हैव मेड यू सफ़र, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, आप भी उसको तकलीफ़ देते हैं, उसको कहते हैं रिवेंज, बदला लेना। फिर इसके बाद हमारे पास वोकेबलरी का सेक्शन है। इसमें पार्ट ए है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द डिक्शनरी एंड आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रीविएशन यूज्ड, मतलब हमने मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी डिक्शनरी से, और हमने फिर बताना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जो वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज़ फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब है खौफजदा होना, तो खौफजदा होना हम एडजेक्टिव कहते हैं, ये एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। हार्श, हार्श कहते हैं सख्त को, ये भी एडजेक्टिव है। टॉलरेंस, सबर को कहते हैं सबर नाउन है। कन्वे मतलब पहुंचाना, पहुंचाना कोई काम करना है, दैट्स वाई इट्स वर्ब।
द नेक्स्ट वर्ड इज़ वायलेंस, वायलेंस मीन्स तशद्दुद करना, तो ये है हमारे पास नाउन। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब किसी को इनाम देना, टू गिव अ रिवॉर्ड, तो ये हमारे पास नाउन भी हो सकता है और ये हमारे पास वर्ब भी हो सकता है। नाउन इस सूरत में हो सकता है कि जो चीज़ हम दे रहे हों उसकी तरफ इशारा करें तो वो नाउन होगा, और अगर रिवॉर्ड देने के अमल को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो तो फिर देना काम हुआ, तो दैट्स वाई वी विल ट्रीट दिस वर्ड एज अ वर्ब। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी और ये है नाउन। इंसल्ट है, इंसल्ट मीन्स किसी की इंसल्ट करना, उसकी बेइज्जती करना, तो ये हमारे पास नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। नाउन उस सेंस में होगा जब हम इंसल्ट, बेइज्जती की तरफ इशारा करेंगे, और जब बेइज्जती करना हमारा मकसूद हो इस वर्ड से तो फिर करना जो है तो वो वर्ब एक्शन हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे वर्ब। नेक्स्ट पार्ट है कंसल्ट ए थेसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब थेसारस हम किस चीज़ को कहते हैं, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डिक्शनरी होती है जहाँ पर हमारे पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी कि अल्फाज मुतरादिफ या अल्फाज मुतजाद होते हैं, उसको हम कहते हैं। फिर हमने इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला वर्ड है ट्रूथ, ट्रूथ कहते हैं रियलिटी को, रूड, रूड कहते हैं इम्पोलाइट को, सिंसियर, जेन्युइन, फियर कहते हैं टेरर को, काइंडनेस, कंपैशन, फॉरगिव, पार्डन, माफ़ करना, आर्गूमेंट कहते हैं डिबेट को, और स्वेल कहते हैं एक्सपेंड होना या इनलार्ज होना। आप लोग कोई भी और सिनोनिम्स इसके ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये सिनोनिम्स हमने मेंशन किए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में नाउन है, तो नाउन हम सबको पता है कि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल और फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो प्लूरल में चेंज करना है, अगर प्लूरल है तो उसको सिंगुलर में चेंज करना है। द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव इज अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड, एक किताब एक अच्छा दोस्त होता है, तो ये सिंगुलर में है, ये हो जाएगा बुक्स आर गुड फ्रेंड्स। सेकंड नंबर है अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, अ स्मॉल कार इज़ अ ग्रेट व्हीकल, तो इसका हो जाएगा स्मॉल कार्स आर ग्रेट व्हीकल्स। थर्ड नंबर है आर द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ये हमारे पास प्लूरल में है, तो ये हो जाएगा इज द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। फोर्थ नंबर है दीज ग्लासेस अरेंट फॉर दोज वुमेन टू वेयर, अगर ग्लासेस से हमारी मुराद चश्मे हों, ऐनक हों, तो ये फिर हो जाएगा दिस पेयर ऑफ ग्लासेस इज़ नॉट फॉर दैट वुमेन टू वेयर। फिफ्थ नंबर है द ब्रश इज़ अंडर द चेयर, द ब्रश इज़ अंडर द चेयर, तो ये हो जाएगा सिंगुलर में है, प्लूरल इसका हो जाएगा ब्रशेज आर अंडर द चेयर्स। पार्ट बी जो ग्रामर में है वो है चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो कंक्रीट नाउन्स उन चीज़ों के नाम को बोलते हैं जो कि मटीरियली प्रेजेंट हो, जिनको हम देख सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स उन चीज़ों के नामों को कहते हैं जो कि फिजिकली प्रेजेंट ना हो, जिनके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। जैसे कि है लव, तो लव हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि वी कैन जस्ट थिंक अबाउट लव, वी कैन फील लव, बट वी कैन नॉट सी लव। हम किसी भी हम जो है लव देख नहीं सकते, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, वी विल कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर बुक, किताब, तो किताब हमारे पास फिजिकल फॉर्म में मौजूद होती है, दैट्स वाई इट इज़ अ कंक्रीट नाउन। फिर गर्ल है, गर्ल भी कंक्रीट नाउन है। इंटेलिजेंस, जहानत, जहानत कभी हमने देखी नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होती। माउस है, तो माउस फिजिकली प्रेजेंट होता है, कंक्रीट नाउन हो जाएगा। लॉयल्टी, वफादारी को कहते हैं, तो वफादारी फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होती, दैट्स वाई इट विल बी एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लैपटॉप है, तो ये फिजिकल फॉर्म में मौजूद होता है, इसको हम कहेंगे कंक्रीट नाउन। और पीस है, अमन है, तो अमन फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होता, इसलिए इसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर पार्ट सी है चूज वेदर द फॉलोइंग नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ऑल्सो यूज द वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंसेज। तो आपने बताने हैं कि ये जो नाउन्स दिए गए हैं ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो सबसे पहले काउंटेबल नाउन वो उन इसमों के नाम को बोलते हैं जो कि हम गिन सकते हों, और अनकाउंटेबल उन चीज़ों के नामों को बोलते हैं जो कि हम गिन ना सकते हों। लेकिन यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि स्टार्स, तो स्टार्स को हम तो गिन नहीं सकते सारे, लेकिन फिर भी वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल फार्मूला ये है कि आपने उस वर्ड के साथ कोई सा भी नंबर लगा देना है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2, तो अब हम कह सकते हैं कि 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, तो अगर वो वर्ड सेंस बनाता है नंबर के साथ तो उसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन, और अगर सेंस नहीं बनाता उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दूध, मिल्क, या हम कहते हैं कि ऑयल, तो अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि 2 ऑयल्स, 3 ऑयल्स, ये सेंस नहीं बनाता, इसलिए ऑयल जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टार्स, तो स्टार्स हम 1 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार्स बोल सकते हैं, तो इसलिए स्टार्स काउंटेबल होते हैं। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल जानने के लिए आपने उस वर्ड के साथ सिर्फ नंबर ऐड कर लेना है। अगर नंबर ऐड करने से वो सेंस बनाता है तो वो काउंटेबल है, अगर नहीं बनाता वो अनकाउंटेबल है।
तो पहला वर्ड है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। टी भी अनकाउंटेबल है। बॉय है तो बॉय काउंटेबल नाउन है। सोप काउंटेबल नाउन है। टेबल भी काउंटेबल है। कार भी काउंटेबल है। हनी शहद जो है तो ये अनकाउंटेबल है। और कीबोर्ड हमारे पास काउंटेबल नाउन है। आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बता दिया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नाउन, यूज़ ईच नाउन ओनली वन टाइम। कुछ नाउन ये दिए गए हैं, यहाँ पर हमने इसको अप्रोप्रिएट जगह पर ऐड करने हैं। फर्स्ट नंबर है आई डोंट हैव मच डैश, इट्स जस्ट 2 स्मॉल बैग्स। तो मेरे पास लगेज, सामान इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बैग्स हैं। लगेज कहते हैं सामान को। 2 नंबर है दे आर गोइंग टू टेल यू ऑल वट यू वॉन्ट टू नो, वो आपको सब बताने वाले हैं जो आप जानना चाहते हैं। दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। थर्ड नंबर है देयर इज़ रूम फॉर एवरीबडी टू सिट डाउन, देयर आर लॉट ऑफ चेयर्स, हर किसी के बैठने के लिए जगह है, तो बैठने के लिए हम चेयर्स यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर है वी हैव नो डिश, नॉट इवन अ बेड एंड अ टेबल, तो बेड एंड अ टेबल फर्नीचर में आते हैं, तो वी हैव नो फर्नीचर, नॉट इवन अ बेड एंड अ टेबल। फिफ्थ नंबर है व्हाट डज आरिफ लुक लाइक, ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग बियर्ड एंड वेरी शॉर्ट हेयर, उसकी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी है और उसके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट हैं। फिर इसके बाद आता है पार्ट ई, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय यूजिंग द फॉलोइंग कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स उन चीज़ों के नामों को बोलते हैं जो कि ग्रुप्स में पाए जाते हैं, ग्रोहों में पाए जाते हैं, तो उनके नाम को, वो नाम हर एक मेंबर की तरफ रेफर करेगा, उसमें सारे मेंबर्स इंक्लूड होंगे, तो उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। तो फ्लॉक है, हर्ड है, स्वॉर्म है, बकेट है एंड गैंग है। अगर हम कहें कि अ डैश ऑफ लोकर्स अटैक द क्रॉप्स, तो लोकर्स कहते हैं टिड्डों को, टिड्डे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्वॉर्म के वर्ड को, अ स्वॉर्म ऑफ लोकर्स अटैक द क्रॉप्स। सेकंड नंबर है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल साइट्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के साथ फ्लॉक आएगा। थर्ड नंबर है दे वेलकम्ड द चीफ गेस्ट विद अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स के साथ हमें बकेट का वर्ड यूज़ करना होगा। एज वी ड्रोव डाउन द कंट्री साइड वी सॉ अ डैश ऑफ शीप ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, तो हर्ड ऑफ शीप, शीप्स के साथ हम हर्ड यूज़ करेंगे। द डैश ऑफ थीव्स has been arrested by the police, तो thieves के साथ हम gang इस्तेमाल करेंगे, gang, the gang of thieves has been arrested by the police। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एफ नंबर, नाउन्स दैट चेंजेस मीनिंग इन द प्लूरल फॉर्म। फिर कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिसके हम प्लूरल बनाते हैं तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आम, आम कहते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी, जो हाथ होता है, आर्म्स। फिर वेपन्स, हथियारों को बोलते हैं। ग्लास कहते हैं अ ड्रिंकिंग कंटेनर, ग्लास जिसमें पानी पीते हैं। ग्लासेस, तो ग्लासेस फॉर आइज, एनक जो होती है उसको फिर हम ग्लासेस बोलते हैं। कॉन्टेंट कहते हैं सेटिस्फाइड होना, मतलब इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। और कॉन्टेंट्स कहते हैं चीज़ों को, अ थिंग दैट आर इंक्लूडेड इन समथिंग, किसी भी चीज़ में जब हम इंक्लूड करते हैं वो जो इंक्लूडेड चीज़ें हैं वो उसकी कंटेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारा चैनल है, इस पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं, तो हमारे चैनल का जो कंटेंट है ये हमारी वीडियोस हैं। स्पेक्टिकल है तो स्पेक्टिकल कहते हैं विजुअली स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस, एक तमाशा को बोलते हैं स्पेक्टिकल, तमाशा। स्पेक्टिकल्स फिर कहते हैं अ पेयर ऑफ ग्लासेस, जो ऐनक होती है उसके जो पेयर्स होते हैं उसको फिर हम कहते हैं स्पेक्टिकल्स। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, वो है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। वो अल्फाजों का मजमुआ जो कि नाउन की तरह काम करता है उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। सबसे पहले नाउन हम जानते हैं, तो नाउन इसम को कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को बोलते हैं। फ्रेज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिनका मतलब होता है लेकिन पूरा मतलब इनका नहीं होता। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कम्बिनेशन नहीं होगी। अगर सब्जेक्ट और वर्ब की कम्बिनेशन आ जाए तो फिर उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्लॉज कहते हैं, फ्रेज नहीं कहते। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो इसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अच्छा, इसको हम जानेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमारे पास नाउन होगा, नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, डिटर्मिनल्स हो सकते हैं, डिटर्मिनर्स हो सकते हैं और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन नाउन के साथ ये भी हो सकता है, ये दोनों भी हो सकते हैं, नाउन के साथ साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है, या नाउन के साथ ये सारे भी हो सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अच्छा, फिर डिस्कशन से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक नाउन है, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन फ्रेज। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मेन नाउन, उस जुमले में सबसे जो मेन नाउन है, इसम है, वो कौन सा है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर हम देखेंगे आर देयर एनी वर्ड्स डिस्क्राइबिंग और स्पेसिफाइंग दैट नाउन, क्या जो नाउन हमने फाइंड कर लिया है उसके साथ कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, या इसके बारे में, इस नाउन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर हाँ तो फिर है थर्ड नंबर डज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर वो जो मेन नाउन है और उसके साथ जो अल्फाज हैं जो उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं या उसको स्पेसिफाई करते हैं, एक्ट एज अ सिंगल नाउन, क्या ये दोनों चीज़ें, जो नाउन है और उसके साथ साथ रिलेटेड वर्ड्स हैं, वो एज अ नाउन काम करते हैं या नहीं। अगर एज अ नाउन काम करते हैं फिर उसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। ये एग्जांपल्स है, स्प्रिंग टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम, बियॉन्ड वॉज अ ग्रीन एंड प्लीजेंट वैली,
फिर एक्सरसाइज है पिक आउट नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो फर्स्ट नंबर है आई एक्सपेक्ट अवर टीम टू विन। तो यहाँ पर अवर टीम देखें, टीम जो है हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, प्रीवियसली हमने कलेक्टिव नाउन को डिस्कस किया। टीम टीम हमारे पास नाउन है, ये मेन नाउन है, इसके साथ जो वर्ड्स हैं इसको स्पेसिफाई करते हैं आवर टीम का मतलब इसको आवर इसको ऐसे स्पेसिफाई करता है कि हर एक टीम नहीं, हमारी जो टीम है, तो ये इसको स्पेसिफाई करता है। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर एज अ नाउन काम करती हैं, दैट्स वाई वी विल कॉल इट अ नाउन फ्रेज। फिर सेकंड नंबर है डू यू नो हिज एज। तो हिज एज नाउन फ्रेज है। यू आर कमिंग पॉसेज अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो यू आर कमिंग और अ प्रॉब्लम जो है तो यहाँ पर नाउन फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स होप्ड फॉर हिज सक्सेस। तो हिज पेरेंट्स एंड हिज सक्सेस यहाँ पर नाउन फ्रेजेस हैं। फिफ्थ नंबर है शी वुड नॉट एडमिट हर गिल्ट। तो हर गिल्ट यहाँ पर हमारे पास नाउन फ्रेज है। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज पहले चैप्टर की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो और ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के ग्रामर और वोकेबलरी को। क्लास 9 की जो बुक है उसकी चैप्टर नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।